हेलो दोस्तों, मैं तेजस्विन एंड वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ डेराइवेशन। तो आज हम 12th फिजिक्स के पहला चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दो डेराइवेशंस के बारे में। तो शुरू करें। तो पहले जाने से पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करने वाले। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, देखो, अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, जो कि एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मतलब ये इक्वल एंड ऑपोजिट, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, जो कि एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। चलो लिख लेते हैं। टू इक्वल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। टू equal and opposite charges are separated by a distance, are separated by a small distance. A small distance is called dipole moment, electric dipole. और अगला है, अब इसे डायग्राम बनाते हैं इसका। ये दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ये माइनस और ये पॉजिटिव। अगर ये लाइन इधर से एक्सटेंड हो रहा है, देखो ऐसे लाइन, हाँ, और ये पॉइंट P और एक बाइसेक्टर लाइन, चलो मिड पॉइंट को O ले लेता हूँ और ये P। तो the line which passes to the axis is called axial line. The line which bisects the line is called equatorial line. चलो लिख लेते हैं। इसके ऊपर डेराइवेशन आएगा, derive the axial line equation के लिए। The line which passes through the horizontal is called axial line. और दूसरा, the line which is perpendicular bisector of the distance of the two charges is called equatorial line. The line which is perpendicular bisector of the distance between two charges, perpendicular bisector of the midpoint of two charges is called, क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन।
वापस व्हाट इज डाइपोल? द two equal and opposite charges are separated by some small distance is called electric dipole. ये सोच लो दो equal and opposite charges है जिसका distance होगा, ये देखो ये सोच लो -q to O is A and और ये भी A, तो पूरा क्या होगा 2A. The distance हम ऐसे भी लिख सकते हैं, the distance between two equal and opposite charges is 2A is equal to 2A. ओके, अब ये लिख लो. अब डिस्कस करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, it is defined as the product of magnitude of two charges and the distance between them. क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में? देखो इधर लिखी उधर लिखता. क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट electric dipole moment, it is defined as the product of magnitude बोले तो speed, product of magnitude of two charges and the distance between them. अब इस डेफिनेशन को पढ़ के हमको क्या समझ में आता है? It is defined as a product of magnitude of two charges. बोला product multiplication of two charges and the distance between them जो कि 2 है हमारा, तो लिख ले. और ये देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम डिनोट करते हैं P से, कैपिटल P. ये P देखो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ओके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज, any one charge and the distance between them. ये आसान हो जाए, right? Q into and the distance between them. Distance क्या है? 2 है. बस हो गया. यही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है. अब अगला हम उसके वैरायटीज के बारे में बात करेंगे. मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इधर नोट करके लिख लो. ये पूछेंगे, ये एमसीक्यूज में पूछेंगे व्हाट इज द व्हिच क्वांटिटी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दूसरा, it moves from negative to positive charge. From negative to positive charge. ओके, मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव मूव होता है. और नेक्स्ट इसका एसआई यूनिट क्या है? What is the SI unit of electric dipole moment? SI unit कूलम पर मीटर. ये डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट 2 मार्क्स का आ जाएगा, 2 मार्क्स. और ये इसका डिराइवेशन आएगा दोस्तों,
मतलब व्हाट इज इधर लिख लो, ये इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, और ये क्या है? द लाइन विच पासेस थ्रू द लाइन इज कॉल्ड क्या? एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। बस हो गया, नोट कर लो, पॉज करके नोट करना। हो गया, लिख लिया? तो चलो अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बच्चों? क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसे कैसे डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं जल्दी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing normal to the surface of a conductor is called electric flux. समझ में आया? The total number of lines of electric lines of forces, बोले तो electric field, electric lines of force is nothing but electric field. चलो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं फाई और ई के साथ, समझ में? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, the total number of electric lines passing through a conductor, passing through normal to the conductor, electric lines of force, electric lines को थोड़ा तो force होगा ना, इसलिए electric lines of force passing normal to the surface of a conductor, normal to the surface of a conductor is called electric flux. ये भूला मत, ये सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है। अब इससे देखो सारे फॉर्मूलास बस उसके डिराइवेशन से आते हैं, समझ में आना? देखो इसे निकाल दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? सोचो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड E vector into passing normal to the surface of a conductor. Surface is nothing but area. ये हुआ। अब देखो दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो उसको क्या लिख सकते हैं? E a cos थीटा, E a cos थीटा। अब हमको थीटा निकालना है, cos थीटा निकालना है, नहीं चाहिए तो कैसे? इंटीग्रेशन लगाना चाहिए। हम इंटीग्रेशन ऐसे लगाए, सर्कल इंटीग्रेशन E इंटू ds, E इंटू ds। समझ में? अगर देखो ये E तो वेक्टर है, बाहर आ जाएगा। अगर इंटीग्रेशन ds के पास गया तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ds 4 5 r। अब नेक्स्ट, ओके बस इतना ही फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है। ये ना शेप ऑफ अ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर सर्कल शेप में है
तो सर्कल का फॉर्मूला लगाओ, अगर सिलेंडर का तो सिलेंडर, अगर स्क्वायर, स्क्वायर में नहीं आएगा। ओके, ज्यादातर क्वेश्चंस हमको सर्कल और सिलेंडर में ही देते हैं, तो अगर स्क्वायर दिया तो स्क्वायर का, रेक्टेंगल दिया तो रेक्टेंगल का। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट क्या, एसआई यूनिट न्यूटन कूलम -1 m-2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम पर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। सी कैपिटल है, देखो बस हो गया। देख लो वापस और एक बार देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई और ई। नेक्स्ट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका ये इंपॉर्टेंट, अगर ये आ गया तो समझो इसका फॉर्मूला आ गया। हमको डेफिनेशन से फॉर्मूला कैसे निकालना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन से ही सब कुछ आ जाता है। देखो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई passing normal to the surface of a conductor, surface of a conductor, surface area A, area of cross section A, या इसे S से भी डिनोट कर लो, S या A कुछ तो हो गया। अब दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे तो क्या आया, E A cos थीटा। अब अगर थीटा निकालना होगा, ये निकलो मत, अगर थीटा निकालना होगा तो इंटीग्रेशन डालना, ये नहीं चाहिए, ये बोला ना, ये शेप के ऊपर डिपेंड है। अगर सर्कल आया तो सर्कल का फॉर्मूला लगाओ, अगर सिलेंडर आया तो सिलेंडर का फॉर्मूला, वैसे इसके ऊपर तो जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे गारंटी। तो अब लिख लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इट्स अ वेक्टर। देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का ये एसआई यूनिट न्यूटन कूलम मीटर, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। ओके, लिख लो जल्दी। अब इसके बाद हम दो डिराइवेशन करने वाले हैं, जो कि है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब मैं अगला टॉपिक वही है, जल्दी लिख लो। हो गया लिखना? तो चलो अब हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क एक्टिंग इन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो हम इधर बस ये एक डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, आ जाएगा 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का गारंटी आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है टॉर्क एक्टिंग इन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? बस टॉर्क का बिहेवियर बोल रहे हैं इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ अ टॉर्क? तो चलो कंसीडर, चलो लिख लेते हैं। हुआ? चलो क्या है टॉर्क which is denoted by tau, torque acting in a dipole on dipole in uniform electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम्हें पता है टॉर्क बोले तो क्या? ओके, उसके बारे में बाद में डिस्कस करें, पहले टॉर्क के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, टॉर्क टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला जल्दी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये फॉर्मूला कैसा है? अब देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो एक एग्जांपल से सोच लेते हैं। अगर ये बोल्ट है, देखो सोच लो, एक बोल्ट है, बोल्ट। अब इसके साथ एक स्पैनर, अगर हमें इसे घुमाना हुआ तो कैसे घुमाएंगे? ऐसे ना, ऐसे थोड़ी ना घुमाएंगे, घुमाना तो ऐसे। अब इधर क्या अप्लाई करेंगे? अगर इसको घुमाना है तो इसका भी एंगल ऐसा है, अगर इसको ऐसे लाना होगा तो क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। फोर्स कैसे? ऐसे ना, फोर्स लगाएंगे कौन से डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दिस स्पैनर के परपेंडिकुलर को हम फोर्स लगाएंगे। तो यही क्या हो, ये तो परपेंडिकुलर को फोर्स लगाएं तो ये क्या होगा? 90। तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टॉर्क। हाउ मच force is applied in a perpendicular distance to rotate a bolt is called torque। बस ठीक, सिंपल सा टॉपिक था टॉर्क। अब चलो डेरिवेशन लिख लो। स्टेटमेंट बस हो गया। कंसिडर a dipole of dipole moment, dipole of dipole moment P, ये स्मॉल p है, dipole moment P in a uniform electric field, dipole of dipole moment P in a uniform electric field in the uniform electric field, in a uniform electric field at some angle theta, at some angle theta. So consider a dipole of a dipole moment in the uniform electric field at some angle theta. Next, अगला देखो, अगला आएगा the two charges, अब टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा? the two charges with equal and opposite forces and produces torque. The two charges with equal and opposite forces produces torque, which is denoted by tau, which is denoted by tau. अब देखो, आप डायग्राम बनाते हैं। इधर क्या दिया? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे ना, यूनिफॉर्म लाइंस विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, चार। अब कंसिडर टू चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बड़ा बनाओ, बस बड़ा बना। ओके, हुआ।
कंसिडर टू चार्जेस, इधर हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और इधर नेगेटिव चार्ज ज्वाइन कर लो, और पॉजिटिव से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लो जो कि मीट होता है पॉइंट सी, ये ए और ये बी। अब एंगल क्या है? विथ सम एंगल थीटा, देखो इधर दिया है विथ सम एंगल थीटा, ये थीटा। और नेक्स्ट डिस्टेंस, अब इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 2a। सोच रहे होगे ना 2a कैसा है? अभी तो बोला था डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? The two equal and opposite charges are separated by some small distance. Assume A पॉजिटिव चार्ज से, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, और इसका मिड पॉइंट होगा ये, तो ये माइनस क्यू से ओ तक ए सोच लो, और ओ से प्लस क्यू तक ए सोच लो, तो पूरा डिस्टेंस क्या हुआ? 2a। एक एजम्पशन है बस, 2a इसलिए उधर 2 है। जब भी डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस की बात करें तो डिस्टेंस हमेशा 2 लेना, 2a लेना। अब हुआ ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क ऑन डाइपोल इधर नहीं, नीचे लिख लेता। टॉर्क ऑन डाइपोल क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू, अभी तो मामला हुआ, टॉर्क क्या है? द फोर्स अप्लाइड इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, force into perpendicular distance is called torque। अभी देखो ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस डायग्राम में देखो क्या है? BC। अब देखो ये क्या दिया है? कंसीडर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म। टॉर्क कैसे होता है? अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इधर फोर्स क्या होगा? डायग्राम में फोर्स अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई किए तो फोर्स F, जो कि होगा QE, और नेगेटिव डायरेक्शन में F इज इक्वल टू माइनस QE। ओके, अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC, उसके बाद F क्या है? F इज इक्वल, F क्या है? बस अभी फोर्स ऑन एनी चार्ज, फोर्स ऑन एनी चार्ज ले लेते हैं। ये आसान होगा, अगर उधर ही सब कुछ बोल दिया तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अब देखो फोर्स ऑन एनी चार्ज, फोर्स क्या है? क्या लिया था हम? F इज इक्वल टू QE ना। अब फ्रॉम ट्रायंगल ABC क्या मिलेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है? BC, हाइपोटेनस AB। अब हमको AB पता है, AB क्या है? 2 है, तो अभी हमको BC चाहिए, तो क्या चाहिए? क्या होगा? अभी हमको BC चाहिए, क्या होगा? इधर लिख लेता हूं, BC is equal to AB sin theta।
ए बी साइन थीटा, इसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अब इसे इक्वेशन ए ले लेते हैं। अब इक्वेशन ए पर इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करो, क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या है हमारे पास, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, समझ में आया? ए बी साइन थीटा। अभी ए बी क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई, ए बी हमको पता है ना, 2 है, 2a साइन थीटा। अब इसे देखो, इसे देखने के बाद क्या पता चलता है? इसके बाद का स्टेप गेस करो, इसके बाद का स्टेप क्या है? हमें टॉर्क है क्यू ई 2a साइन थीटा। अब डाइपोल मोमेंट या याद करो, डाइपोल मोमेंट में क्या बोला था? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या था? T is equal to Q into 2a, वो इधर अप्लाई करो, ओके क्या होगा? PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, ओके साइड में लिख लो, because P is equal to Q into 2a। अब P साइन थीटा, बस हो गया। बोला था टॉर्क छोटा सा है, पर इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। आप देखो, वापस एक बार देख लेते हैं। टॉर्क एक्ट नहीं, आगे नोट ये ध्यान से देखना, नोट अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा इधर 0 हुआ तो क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू 0 ना, थीटा 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। नेक्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा 90, साइन 90 का फॉर्मूला 1, तो क्या होगा? PE हाँ, देखो और एक बार देख लो अभी। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, consider a dipole of a dipole moment T in a uniform electric field at some angle theta, angle वो ही देंगे, okay, at some angle theta, okay, the two charges with equal and opposite forces produces torque। torque क्या था? the force applied, the amount of force applied in a perpendicular distance is called torque। वही, अब टॉर्क ऑन अ डाइपोल T is equal to F into force into perpendicular distance। perpendicular distance हमको पता है, जो कि BC, AB भी पता है 2a, डाइपोल मोमेंट चार्ज। अब फोर्स वो इक्वेशन 1। अब देखो, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, फ्रॉम ट्रायंगल ABC sin theta is equal to, sin theta क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। थीटा इधर है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? BC, और हाइपोटेनस AB। हमको BC चाहिए, BC नहीं है हमारे पास। BC is equal to AB sin थीटा। अब इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन A में डालो, क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू QE, जो कि F है, इक्वेशन 1,
इंटू ए बी साइन थीटा, टी इज इक्वल टू क्यू ई इंटू टू ए ए बी का ये वैल्यू 2a साइन थीटा, और अब 2a साइन थीटा हमको पता है p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a इज इक्वल टू p, p e साइन थीटा। अब इफ थीटा इज इक्वल टू 0, टॉर्क इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन टॉर्क इज इक्वल टू pe। अब हुआ। अब और एक पॉइंट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ, लिख लो जल्दी, इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड in uniform electric field, uniform electric field is placed in a uniform electric field, then it experience only torque, it experience only torque but not it experience torque, ऐसे लिख लो, it experience torque but not force, मतलब वो बस force एक्सपीरियंस नहीं करता, बस टॉर्क एक्सपीरियंस करता, नॉट फोर्स। और दूसरा पॉइंट, इसका ऑपोजिट क्या है, ये क्या है, इफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क बट नॉट फोर्स, इसका ऑपोजिट, इफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म हमको पता है, देखो यूनिफॉर्म बोले तो स्ट्रेट लाइंस विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, इक्वली स्प्रेड। नॉन यूनिफॉर्म, अगर ये चार्ज है नॉन यूनिफॉर्म तो ये देखो इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है, इसे नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, यूनिफॉर्म non-uniform. Okay. If a dipole placed in a non-uniform electric field, it experience both torque and force. नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दोनों एक्सपीरियंस करेगा, जो कि टॉर्क एंड फोर्स है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो बस वो टॉर्क एक ही एक्सपीरियंस करेगा बट फोर्स नहीं। तो बस इतना ही लिख लो, जल्दी पॉज करके लिख लो, हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।